जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए हिंदी क्लास का। और हिंदी क्लास में दोस्तों बात करते हैं संधि की। संधि होती क्या है दोस्तों? अभी आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम आ रहा है उसमें सिलेबस में दोस्तों संधि भी है एक टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं आज दोस्तों। आपके जो भी डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संधि संधि होती क्या है, कितने प्रकार होती है, इसके एग्जाम में कौन सा प्रकार सबसे ज्यादा पूछा गया है दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करते हैं। तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा होती है किन्हीं दो वर्णों के मेल को, किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? हम उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात करें दोस्तों संधि के एग्जाम्पल की, तो संधि के एग्जाम्पल जैसे कि विद्यालय। अब विद्यालय का हम क्या करेंगे दोस्तों? संधि विच्छेद करेंगे। जैसे दोस्तों आपने समाज टॉपिक पढ़ा होगा, तो समाज का क्या होता है? समाज का विग्रह होता है। और संधि का क्या होता है दोस्तों? संधि का विच्छेद होता है, संधि विच्छेद बोलते हैं। तो इसका जो समास इसका जो दोस्तों संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा दोस्तों? विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। बात करें संधि की तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों आपका स्वर संधि। नंबर फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों स्वर संधि होता है। सेकंड की बात करें तो दोस्तों व्यंजन संधि होती है। सेकंड टाइप क्या होता है? व्यंजन संधि। और थर्ड टाइप होता है दोस्तों आपका विसर्ग संधि। क्या होता है दोस्तों? विसर्ग संधि, जिसमें इस तरीके के साइन होते हैं। तो ये संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बट एग्जाम में कई बार जो इंपोर्टेंट है वो है दोस्तों आपका स्वर संधि। और जो भी ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों इस वीडियो में ही आपको बताएंगे। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं स्वर संधि और स्वर संधियों के प्रकार की। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है दोस्तों। स्वर संधि है जो उसके जो प्रकार है वो कितने हैं? 5 प्रकार की होती है आपकी स्वर संधि। इन्हीं 5 प्रकार से दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला आता है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। सेकंड नंबर पे दोस्तों वृद्धि संधि। यड़ संधि, गुण संधि और दोस्तों वो जो 5वीं होती है वो होती है आपकी अयाद संधि। अयाद संधि। इस तरीके से जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, पांचों ही इंपोर्टेंट है क्योंकि पांचों में से एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल दिए गए हैं या क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है या कौन सी संधि है, इसमें आप बताओ। जैसे कोई भी बात दे रखा और उसमें पूछा गया कौन सी संधि है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है। तो आपको वहां पे जाके टिक करना है। तो डिटेल्स में 5 को दोस्तों ट्रिक वाइज बताता हूँ आपको। कोई भी रूल नहीं, कोई भी परिभाषा नहीं, आपको बस मैं ट्रिक वाइज बताता हूँ। ट्रिक से आप याद कर लेना दोस्तों। एग्जाम हॉल में आप जब बैठोगे तो 1 सेकंड में टिक कर दोगे कि कौन सी संधि है। तो आपको मैं पहचाना बताता हूँ कि दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टाइप
जो स्वर संधि होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं, आपको बता ही दिया दोस्तों। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर की आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना कोई परिभाषा ना रूल। दोस्तों कई बार आप पढ़ चुके हैं कि परिभाषा क्या होती है, कई रूल्स भी फॉलो किए हैं दोस्तों आपने। इस बार मैं ट्रिक वाइज बता रहा हूं दोस्तों, बस आपको वो फॉलो करना है और देखना है कि एग्जाम में ये जो ट्रिक है वो फॉलो करती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ट्रिक की। जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। क्योंकि दोस्तों आपको दीर्घ से रिलेट हो रहा होगा, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। क्या होता है दोस्तों, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। तो जो हमारे स्वर होते हैं उसमें सबसे बड़े बड़े कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। तो ऋषि से पहले वाले ये सारे ले लेने हैं आपको, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। इनकी जो मात्रा होती है, बड़ा आ की आपको मात्रा पता होगी, डंडा होता है। बड़ी ई की मात्रा आपको पता है इस तरीके से होती है, और ऊ की मात्रा पता है दोस्तों आपको इस तरीके से होती है। तो ये तीनों मात्राएं जिन शब्दों के बीचों बीच में आ जाए या जिन शब्दों पे लगी हो वो आपके क्या कहलाते हैं, सारे एग्जाम्पल कहलाते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि से आप रिलेट करने की बात करूं तो दोस्तों आपको पता है, इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको डंडा दिख रहा है ना, बीच में ये लगा देवानंद, देव प्लस आनंद। इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद करोगे आप देवानंद का, देव प्लस आनंद, तो जो आनंद है उसमें डंडा लग रहा है दोस्तों। तो आपको पता है ये किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का है। गिरीश की बात करें तो दोस्तों गिरीश, गिरी, इसका संधि विच्छेद करोगे तो दोस्तों गिरे प्लस ईस, गिरे प्लस ईस। तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो आपको यहाँ से रिलेट हो रहा होगा कि ये गिरीश किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, दीर्घ संधि का है। नेक्स्ट बात करें बाणोदय, तो बाणोदय का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो बाण प्लस उदय, बाण प्लस उदय, तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है दोस्तों। तो आपसे यहाँ से रिलेट हो गया आपको कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। तो आप पहचाना सीख गए कि जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं जैसे देशांतर, देश प्लस अंतर, देश प्लस अंतर, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे मेघालय, मेघ प्लस आलय, अतीत, अति प्लस ईत, अति प्लस ईत, इस तरीके से प्रतीत, प्रति प्लस ईत, कपीस, कपि प्लस ईस, आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद, मुनेन्द्र, मुनि प्लस इंद्र। इस तरीके से सभी में दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से ई की और ऊ की मात्रा आ रही है और आ की मात्रा आ रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, दीर्घ संधि के हो गए। तो आप यहाँ से पहचाना सीख गए कि जिन शब्दों के बीचों बीच दोस्तों आपका दिख रहा है ये किसकी है, बड़ी की मात्रा है, ये डंडा है, बीचों बीच की बात कर रहा हूं, ये किसकी है, बड़े आ की। यहाँ पे जो मात्रा है वो किसकी है, बड़ी ई की। यहाँ पे जो मात्रा है वो किसकी है, बड़ी ई की। यहाँ पे भी बड़ी ई की। यहाँ पे जो डंडा है वो किसका है, बड़ा आ का। यहाँ पे भी जो डंडा है वो किसका है, बड़ा आ का। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो और बीचों बीच में पता लगा सकते हो कि जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ दीर्घ संधि। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि की। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपना सेकंड वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है दोस्तों, वृद्धि संधि को आप रिलेट करोगे वृद्ध इंसान से, और वृद्ध इंसान को क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, सारी चीजों को घर की सलाह वही देते हैं। तो दोस्तों बात करें जिन शब्दों के बीच ट्रिक क्या है दोस्तों, हमें वृद्धि संधि की आपको कोई परिभाषा याद नहीं करनी है, ना ही कोई मैं रूल आपको याद करा रहा कि जिससे आप पता लगा सको कि कौन से वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है या वृद्धि संधि को पहचानने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बस सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक भी कुछ नहीं है दोस्तों, समझने के लिए है। जिन शब्दों के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा आ जाए, बड़े ए बड़े ओ की मात्रा आ जाए। अभी दोस्तों मैंने जो आपका दीर्घ संधि था उसमें ऋषि से पहले वाली मात्राएं ली थी, पर ली थी सभी बड़ी मात्राएं ली थी। अब मैं ऋषि के बाद वाली मात्राएं ले रहा हूं, जैसे कि बड़ी ए और बड़ा ओ। इस तरीके से जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ी ए बड़ा ओ की मात्रा आ जाए या होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, वृद्धि संधि
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वृद्धि संधि या वृद्धि संधि के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब बड़ी ए की मात्रा देखी जाए तो बड़ी ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। बड़े ओ की बात की जाए तो बड़े ओ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। डंडे पे दो मात्रा है। तो ये आपको मात्रा कहीं भी दिख रहा है, आप आंख बंद करके आप बोल दो कि वो क्या है? आपका वृद्धि संधि है। जैसे कि दोस्तों सदैव की बात करें तो सद प्लस एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो बात करें सदैव की तो सदैव में आपको मात्रा दिख रही होगी। ऊपर ये किसकी है? बड़ी ए की मात्रा आ जाती है। अगर सदैव का संधि विच्छेद करोगे आप तो सदा प्लस एव, ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करें मौषधि। मौषधि में क्या होगा दोस्तों? महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा ऊपर डंडे में दो मात्राएं, तो ये किसकी हो गई? बड़े ओ की मात्रा हो गई। तो मैंने अभी आपको एक सिंपल सी छोटी सी चीज बताई, ना कोई परिभाषा ना कुछ, कि जिन शब्दों के बीचों बीच बड़ी ए और बड़ी ओ की मात्रा दिख जाए वो आपके क्या है? सारे एग्जाम्पल है वृद्धि संधि के। इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे और आप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले रहा है क्वेश्चन कि सदैव में कौन सी संधि है, तो आपको दिख रहा है ऊपर दो मात्राएं लगी हैं और दो मात्राएं किसकी होती हैं? बड़ी ए की होती हैं। और बड़ी ए किसके? जिन शब्दों के बीचों बीच ए और ओ हो वो आपके क्या कहलाते हैं? वृद्धि संधि कहलाते हैं। ऐसे ही एक एक की बात करें तो एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एक क्या बनेगा? मिलके दोस्तों एक एक। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है दोस्तों? दो मात्रा आ रही है। किसकी आ रही है? बड़ी ए की आ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों महोज। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका महोज। महोज में दोस्तों डंडे में दो मात्राएं, ओ की मात्रा आ रही है। तथैव में दो मात्राएं, ए की आ रही है। महोषधि में आप देखोगे तो दोस्तों कौन सी मात्रा आ रही है? बड़े ओ की मात्रा आ रही है। जलोक में देखोगे तो दो मात्रा आ रही है दोस्तों। किसकी मात्रा है? बड़े ओ की मात्रा है। महेश्वर में आपकी दो मात्रा आ रही है, बड़ी ए की मात्रा है। जनेश्वर में भी दो मात्रा आ रही है आपकी। किसकी है दोस्तों? ये भी आपकी बड़ी ए की मात्रा है। तो दोस्तों आपको क्या करते हैं दोस्तों? थर्ड टाइप की स्वर संधि का थर्ड टाइप है गुण संधि। अब गुण संधि क्या होती है? गुण संधि का जो रूल होता है दोस्तों वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल एक ट्रिक है मेरे पास। तो दोस्तों जो ट्रिक है वो क्या है? जिन शब्दों के बीचों बीच छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा आ जाए वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके गुण संधि कहलाते हैं। पर एक और ट्रिक है दोस्तों इसमें, एक और स्टेप है कि तथा अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा भी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके ऐसे होते हैं कि जिन शब्दों के बीचों बीच में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा आ जाए वो आपके काउंट होते हैं दोस्तों गुण संधि में। पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं गुण संधि के जिनमें पीछे ऋषि की मात्रा होती है और वो भी आपके क्या कहलाते हैं? गुण संधि कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दो स्टेप देखने हैं। जिन शब्दों के बीचों बीच छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा हो और अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा, वो आपके क्या कहलाते हैं? गुण संधि कहलाते हैं। अब बात करें छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि की मात्रा। तो दोस्तों ऋषि की मात्रा होती है, आपको पता ही है, इस तरीके से ऋषि की मात्रा, या दोस्तों इस तरीके से भी होती है। छोटे ओ की मात्रा, छोटे ओ की बात करें तो दोस्तों छोटे ओ की मात्रा होती है डंडे पे एक मात्रा और छोटी ए की मात्रा होती है ओनली एक मात्रा। इस तरीके से होती है। तो गजेंद्र की बात करें तो दोस्तों गजेंद्र का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? गज प्लस इंद्र, ये क्या हो गया? गजेंद्र का संधि विच्छेद हो गया। अब बात करें गजेंद्र में किसकी मात्रा है, तो दोस्तों आपको दिख रही होगी कि गजेंद्र में ऊपर एक मात्रा लगी है, तो इसमें किसकी आ रही है? छोटी ए की मात्रा आ रही है। तो आपको यहाँ से पहचान हो गई होगी कि ये किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का एग्जाम्पल है। अगर बात करें गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, तो गजेंद्र है। और गजेंद्र किसका एग्जाम्पल है? कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? तो स्वर संधि में गुण संधि का एग्जाम्पल है। बात करें रमेश की, तो रमेश का संधि विच्छेद करोगे तो दोस्तों क्या होगा? रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। और रमेश में कौन सी मात्रा है दोस्तों? छोटी ए की मात्रा आपको दिख रही होगी, ओनली एक मात्रा है। सहोदर, सहोदर, सजोदर, परोपकार, इस सभी में क्या है दोस्तों? छोटे ओ की मात्रा आती है, छोटे ओ की मात्रा आती है। आपको दिख रहा होगा कि डंडे पे एक मात्रा है, तो ये किसकी हो गई? आपकी गुण संधि की हो गई एग्जाम्पल। देवा ऋषि, अब दोस्तों आपको पता चला होगा एक तो ऊपर इस पे एक मात्रा है। दूसरी बात करें दोस्तों अंतिम वर्ड में क्या लगी है? ऋषि की मात्रा लगी है। मैंने क्या बोला था? एक स्टेप बोला था ट्रेड में दोस्तों कि तथा अंतिम वर्णों में ऋषि की मात्रा हो वो क्या कहलाते हैं? उनके गुण संधि कहलाते हैं।
अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा, ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपका गुण संधि कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ज्ञानेश में छोटी ए की मात्रा, महेंद्र में छोटी ए की मात्रा, महेश में छोटी ए की मात्रा, रमेश में छोटी ए की मात्रा, महेंद्र में छोटी ए की मात्रा और परोपकार में भी छोटे ओ की मात्रा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बताई है बहुत ही छोटी ट्रिक है, ना कोई इनके लिए परिभाषा ना कोई रूल है दोस्तों। डायरेक्टली आप अगर आपको पता चल जाए कि गुण संधि में दोस्तों छोटी ए और बड़ी ओ, इससे पहले दोस्तों मैंने भी आपको बताया वृद्धि संधि, उसमें बड़ी ए और बड़ी ओ की बात हो रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चौथा टाइप है आपका स्वर संधि का, यड़ संधि। बात करते हैं दोस्तों यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं और पहचानने की क्या ट्रिक है दोस्तों। तो इसकी जो ट्रिक है पहचानने की, जिन शब्दों के बीचों बीच या और बा से पहले, जिन शब्दों के बीचों बीच या और बा से पहले आधा अक्षर, आधा वर्ड आए या आधा अक्षर आए तथा बीचों बीच मतलब त्र से त्रिशूल होता है दोस्तों, त्र हो तो वह आपका क्या है, यड़ संधि कहलाती है। एग्जाम्पल किसके कहलाते हैं, ये यड़ संधि के कहलाते हैं दोस्तों। एक और बार बताता हूं मैं आपको, जिन शब्दों के बीचों बीच या और बा पे आधा अक्षर हो, बोल रहा है कि या और बा से पहले आधा अक्षर या आधा वर्ड आए तथा बीचों बीच में त्र हो, मतलब त्र से त्रिशूल होता है, तो त्र हो तो वह क्या आपका कहलाता है, यड़ संधि कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, या और ब से पहले आधा अक्षर होना चाहिए या इन पे लगा होना चाहिए। एक और ट्रिक है दोस्तों यड़ संधि की, जो बीचों बीच शब्द अधूरे रहते हैं, जो बीच वाला वर्ड जो अधूरा रहता है, जो बीच वाला वर्ड अधूरा रहता है, किसमें रहता है दोस्तों, यड़ संधि में रहता है आपका। बीच वाला वर्ड अधूरा रहता है, किसमें रहता है, यड़ संधि का एग्जांपल है दोस्तों। तो बात करें एग्जांपल की दोस्तों, अत्यधिक, मैंने क्या बोला था, य और ब से पहले आधा अक्षर आ जाए, तो आप इसमें दिख रहा है दोस्तों अत्यधिक में य से पहले क्या है, आधा ता है, जिसमें पहले भी आधा अक्षर आ जाए य और ब से पहले, वो एग्जांपल किसके हैं, यड़ संधि के हैं। तो आप यहां से पहचान लोगे कि ये किसका एग्जांपल है आपका, यड़ संधि का। अत्यंत, इसमें भी य से पहले ता आ रहा है, किसका एग्जांपल है, यड़ संधि का। मात्रा क्या दोस्तों, बीच में क्या आ रहा है, त्र से त्रिशूल, तो ये भी किसका एग्जांपल है, यड़ संधि का। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, मात्राज्ञा, प्रताज्ञा और अध्यादेश, इस तरीके के दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में कि ये किसके, कौन सी संधि के उदाहरण है, कौन सी संधि के एग्जाम्पल है। तो ये दोस्तों किसके हैं, आपको दिख रहा होगा यड़ संधि के हैं। अगर बात करें इनके संधि विच्छेद की, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। क्या होगा दोस्तों, अत्यधिक का अति प्लस अधिक। अत्यंत की बात करें तो अति प्लस अंत। मात्राज्ञा की बात करें तो मात्र प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा की बात करें तो दोस्तों पितृ प्लस आज्ञा। इस तरीके से ये क्या हो गए, इनके संधि विच्छेद हो गए, अति प्लस अधिक, अति प्लस अंत। और दोस्तों नेक्स्ट मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करें तो हम करेंगे मात्र प्लस आज्ञा। ये क्या हो गया दोस्तों, ये इनके हो गए संधि विच्छेद। और याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, प्रत्यय का प्रति प्लस यह, और प्रत्यय का करेंगे तो दोस्तों प्रति प्लस एक, अध्यक्ष का दोस्तों आदि प्लस अक्ष। यहाँ से ये इनके क्या हो रहे हैं, संधि विच्छेद हो रहे हैं दोस्तों। आपको पता होगा या से पहले ता का यूज हो रहा है, या से पहले दा आ रहा है, आधा आपका पर्याय, तो या से पहले ये इसमें क्या है, आधा है। स्वागत की बात करें तो बा से पहले आधा अक्षर है। प्रत्याज्ञा तो बीच में त्र आ रहा है, और प्रत्याज्ञा में भी बीच में त्र आ रहा है। प्रत्यादेश यही है, प्रत्याज्ञा। अध्यादेश की बात करें तो दोस्तों या से पहले क्या आ रहा है, आपका दांत धनुष आ रहा है, वो भी आधा आ रहा है। तो बीच वाला वर्ड अधूरा होता है, वो आपकी क्या कहलाते हैं, यड़ संधि। या बीच में आपका त्र से त्रिशूल आ जाए, त्र वाला वर्ड आ जाए, तो वो भी आपके क्या कहलाते हैं, यड़ संधि के एग्जाम्पल कहलाते हैं। बात करते हैं दोस्तों लास्ट टाइप है ये स्वर संधि का आपका। तो स्वर संधि का लास्ट टाइप कौन सा है दोस्तों, अयाद संधि। अयाद संधि क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछले 4 टाइप करा दिया आपको स्वर संधि के, पर एक भी टाइप में आपको परिभाषा नहीं बताई, सारे टाइप ट्रिक वाइज कराए दोस्तों। तो ये लास्ट टाइप है, इसको भी मैं आपको ट्रिक वाइज ही बताऊंगा। जिन शब्दों के बीचों बीच या और बा आ जाए, या और बा आ जाए या होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, अयाद संधि कहलाते हैं। एक और बात करें तो दोस्तों अयादे कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो 99% जो एग्जाम्पल
होते हैं अयाद संधि के, वो 3 अक्षर वाले ही होते हैं, 3 अक्षर वाले ही एग्जाम्पल होते हैं किसके, अयाद संधि के। जो शब्द आपको 3 अक्षर वाले दिख जाए वो आपके क्या है, अयाद संधि है। उनमें क्या है दोस्तों, अयाद संधि है। 3 अक्षर वाले शब्दों में क्या होती है, अयाद संधि है। 99% चांस है दोस्तों। बात करें दोस्तों इनके एग्जाम्पल की, तो चयन, नयन, गायक, पवन, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा चयन, नयन, गायक, पवन, हवन, भावुक, इस सभी एग्जाम्पल दोस्तों आपको दिख रहा होगा 3 अक्षर वाले हैं। तो जिन शब्दों के बीचों बीच य और ब होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में क्या है य, नयन में क्या है य, गायक में क्या है य, पवन में क्या है ब, हवन में क्या है ब। इस तरीके से आपको सभी में दिख रहा है कि य और ब क्या है, बीच में है। तो जिन शब्दों के बीचों बीच में य और ब दिख जाए वो आपके एग्जाम्पल किसके हैं, अयाद संधि के हैं। दोस्तों अभी एक और बताया, आपके माइंड में एक डाउट हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रही होगी कि य और ब तो दोस्तों आपके किस में होते हैं, यड़ संधि में भी होते हैं। पर उससे पहले मैंने एक और बात बताई कि वो अधूरा अक्षर होता है दोस्तों, अधूरा वर्ड, उन पर द या दा आदि अक्षर लगे होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, यड़ संधि कहलाते हैं। बट अयाद संधि में कुछ नहीं होता, सिंपल य और ब दिख जाए आपको, वो आपके क्या है, अयाद संधि है। अगर इनका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों चय प्लस अन, ये हो गया आपका चयन का संधि विच्छेद। नयन की बात करें तो नयन प्लस अन, और दोस्तों गायक की बात करें तो गे प्लस अक। इस तरीके से ये क्या हो गए, इनके संधि विच्छेद हो गए, संधि विच्छेद हो गई। इस तरीके से हवन का भी कर सकते हैं, भावुक, नायक, दवन, पवन, भविष्य, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अयाद संधि के हैं। किसके हैं दोस्तों, अयाद संधि के हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जो ट्रिक वाइज बनाई थी वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Can anybody out there hear me?